हाय फ्रेंड्स, मैं एमडी इफ्तिखार और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 10th क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, आज हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसके नाम पर गौर फिक्र करो तो हमें समझ आएगा कि वास्तविक और संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बना हुआ है। जहां वास्तविक का मतलब तो हम जानते हैं, वास्तविक का मतलब हकीकत यानी रियल, संख्या का मतलब तो संख्या का चर्चा आ गया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि संख्या क्या होता है। ऐसे तो हम लोग संख्या के बारे में 9th के क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि 9th के फर्स्ट चैप्टर मेरा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसके अंदर में हमने पूरी डिटेल में नंबर के बारे में जान चुके हैं। आज की इस क्लास में मेरा चैप्टर है संख्या वास्तविक संख्या, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअल में संख्या के बारे में हमें पढ़ना इसमें नहीं है। साथियों चलो संख्या को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंक क्या होता है। ध्यान दीजिए, अंक यानी डिजिट, संख्या जिस चिन्ह का बना होता है उसे डिजिट यानी अंक कहते हैं। संख्या जिस चिन्ह का बना होता है उसे डिजिट यानी अंक कहते हैं। डिजिट को ही हम लोग इंग्लिश में डिजिट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंक। संख्या जिस चिन्ह का बना होता है उसे डिजिट यानी अंक कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा को हम लोग अंक बोलते हैं। क्योंकि कोई भी जो संख्या बना होता है, कोई भी जो नंबर बना होता है, वो सारे इन्हीं चिन्हों से मिलकर बना होता है। इसीलिए ही इन सारे चिन्ह को हम लोग बोलते हैं अंक यानी डिजिट। साथियों अगर कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है तो आप गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, यानी कुल अंकों की जो संख्या है वो 10 है। यानी इसी 10 अंक से कोई भी संख्या बना होता है। उम्मीद है कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि संख्या क्या होता है। ध्यान दीजिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नंबर, जो अंक का बना होता है उसे संख्या कहते हैं। जो अंक का बना होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे क्या हो गया मेरा 46 48 ये दिखाई नहीं 45। शुरू किए। जैसे एग्जांपल में देखो हुआ 46 48 45 464 777, ये सारा क्या है? संख्या है। साथ साथ आप बोले 4 3 8 या 9, ये भी सब भी क्या है? संख्या है। लेकिन बहुत लोगों को समझ में आता होगा कि 46 चलिए तो संख्या है, 48 ये संख्या है, 45 संख्या है, 464 संख्या है, 477 ये भी संख्या है, क्या 4 ये संख्या है? तो बिल्कुल 4 भी एक संख्या है। 4 डिजिट है, बात सही है, लेकिन साथ साथ ये संख्या भी है। 3 भी एक अंक भी है, साथ साथ वो एक संख्या भी है। 8 ये भी अंक भी है, साथ साथ एक संख्या भी है। 9 ये अंक के साथ साथ एक संख्या है। यानी हम ये कह सकते हैं, डिफिनेशन से हमें पता चलता है कि संख्या क्या होता है। जो अंक का बना होता है उसे संख्या कहते हैं। तो आप देखें तो हम बोल देंगे 46 अंक का बना हुआ, बिल्कुल ये संख्या है। 48 ये भी अंक का बना हुआ, मतलब ये भी क्या है? संख्या है। 45 ये अंक का बना हुआ है, ये भी संख्या है। 464 ये भी अंक का बना हुआ है, ये भी संख्या। इस तरह से 477 ये भी संख्या है। 4 ये भी तो अंक का बना हुआ है, ये ईंट का थोड़े बना हुआ है।
हाँ, ये एक अंक का बना हुआ है, सिंगल डिजिट का बना हुआ है, बात सही है, लेकिन बना तो अंक का है। जो अंक का बना होता है उसे हम लोग संख्या यानी नंबर कहते हैं। उम्मीद है कि आप इन सारे अंक और संख्या के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। साथियों, जो भी छात्र एवं छात्राएं 10th क्लास में मैथ पढ़ना चाहते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, यानी 10th क्लास में हैं और आप मैथ से डरते हैं, तो आप बिल्कुल ना डरें, आप हमारे चैनल को ज्वाइनिंग कर लें। यकीनन आपको किसी भी प्रकार का मैथ में कोई सा प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा, क्योंकि कोई सा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसकी बेसिक जानकारी हम दे करके अपने टॉपिक पर जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करें, आप वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। साथियों, हर चीज़ को हम खुलकर बताएंगे, क्योंकि एक मकसद है कि आपको एक एक्सपर्ट स्टूडेंट बनाना है, साथ साथ आपके जो बोर्ड का रिजल्ट हो एक बेहतर रिजल्ट हो, इसके लिए हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे, यकीनन कामयाब जरूर होंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आप संख्या के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानते हैं आगे की बात। आगे ध्यान दीजिए, आप वीडियो को लगातार देखते रहें। अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके, स्किप ना करें, आप पॉज करके इस वीडियो को छाप सकते हैं। साथियों, हमने क्या देखा अभी संख्या के बारे में? संख्या हमने पूरी तरह से समझ लिया। साथियों, थोड़ी सी और आप समझो। अगर हम बात करते हैं कि संख्या क्या होता है, तो हमने आपको कहा कि जो अंक का बना होता है, डिजिट का बना होता है, उसको हम लोग संख्या बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 46 बोले ना, ये भी अंक का बना हो, इसका मतलब ये भी संख्या है। उसी तरह रूट के अंदर में -47, ये भी क्या है? संख्या है। रूट के अंदर में -4, ये भी क्या है? संख्या है। उसी तरह अगर बोलते हैं 0, ये भी क्या संख्या है? अगर 444 बोले तो ये भी क्या है? संख्या है। इन सारे को आप देखें तो संख्या है, लेकिन इन सारी संख्या को अगर हम बांटने की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जितने भी संख्या होते हैं इस दुनिया में, हम कह सकते हैं कि जितनी भी संख्या हम लोग यूज करते हैं, इन सारी संख्या को अगर हम देखा जाए तो उसको वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। क्योंकि इन नंबरों में, इन संख्याओं में हम क्या देखते हैं, इन संख्याओं में कुछ संख्या ऐसे होते हैं, कुछ संख्या का ना कुछ वैल्यू होता है, और कुछ संख्या ऐसे हैं जिसका कोई सा वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ नाम का थोड़ा दिखता है, जिसको हम लोग पहला, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो संख्या होता है वो दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या। आप गौर से देखें तो ये सारा संख्या है, इन सारी संख्याओं में कुछ संख्या ऐसा है जिसका कुछ न कुछ वैल्यू है, लेकिन इन्हीं में से कुछ संख्या ऐसा है जिसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखने का शो है। साथियों, जिस तरीके से आप देख लें, इसमें हम क्या देखते हैं कि 46 ये भी संख्या है, रूट के अंदर -47 ये भी संख्या है, -4 ये भी संख्या है, और ये 444 ये भी संख्या है। लेकिन इन संख्याओं में कुछ संख्या ऐसा है जिसका कुछ न कुछ वैल्यू है, लेकिन इनमें से कुछ संख्या ऐसा है जिसका कुछ न कुछ वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या दो प्रकार के होते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिए, आप वीडियो की स्किप ना करें, बिल्कुल आपको हम फ्री होकर समझाना चाह रहे हैं। आप देखो, संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, उसको हम बांट के दिखाते हैं किस तरह से बटा होता है। संख्या दो पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, जो कि इसी चीज को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब दूसरा होता है अवास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मतलब ये जो संख्या दो प्रकार के होते हैं, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसके मान के अकॉर्डिंग संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है अवास्तविक संख्या। साथियों, गाइस, आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी हम लोग जो बचपन से लेकर अभी तक जितने भी संख्या के बारे में पढ़े हैं, ये सारा का सारा वास्तविक संख्या है। यानी हम लोग बचपन से लेकर अभी तक जितने संख्या पढ़े हैं, और हम लोगों को 10th तक जो जहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे, और वास्तविक की संख्या आगे होती है 10th के बाद, जो भी होगा। लेकिन अभी हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे,
तो इसीलिए वास्तविक संख्या को जान लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी पहचान लेते हैं। अच्छा, अवास्तविक संख्या को हम पहचाना कैसे, इस चीज को हम आपको दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, अवास्तविक संख्या क्या होता है, सिर्फ आप पहचान लो कि कोई भी नंबर संख्या रूट के अंदर में यदि माइनस में है तो वो संख्या अवास्तविक होगा। जैसे रूट के अंदर में -12 है, इसका मतलब ये क्या है, अवास्तविक संख्या है। रूट के अंदर में -4 क्या ये संख्या है, क्योंकि ये डिजिट का बना हुआ संख्या है, लेकिन रूट के अंदर में माइनस में है, इसलिए ये क्या है, अवास्तविक संख्या है। इसमें रूट के अंदर में -17, अर्थात हम कह सकते हैं कि शॉर्टकट में अवास्तविक संख्या को पहचानने के लिए रूट के अंदर में कोई भी संख्या अगर माइनस में हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो ठीक है, इतना तो हम समझ लिए। बाकी बात हम लोग 11th 12th आगे की क्लासेस में जानेंगे। इस बात को यही रखते हैं, हम लोगों को एक्चुअल में अभी पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। चलो तो वास्तविक संख्या को थोड़ा खुल के और तोड़ के समझते हैं, ध्यान से देखो। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। वास्तविक संख्या फिर दो प्रकार में, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। फिर ये जो परिमेय संख्या होता है फिर अलग पार्ट में बटा हुआ है, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। जो भी छात्र छात्राएं इसको छापना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज कर लें और इसको आप छाप लें, क्योंकि आपको नोट्स बुक बनाना है, आपको छापना, कहीं आप भूल जाएंगे तो कितना वीडियोस देखते फिरेंगे। इसीलिए कोशिश करना है कि अगर कोई सा अच्छी चीज़ दिखे हमको तो उनको छाप लिया करो, ताकि आप ना भूलो। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे छात्र छात्राएँ भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको मतलब पढ़ी हुई चीज़ कुछ समय ही याद रहता, फिर वो भूल जाता, फिर प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए इसको हम लोग छाप लेंगे। वीडियो को आप पॉज करके इसको ज़रूर छापें, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको फिर बांट रहे हैं, यहाँ पे नहीं आट रहा है, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दें। बिल्कुल आप वीडियो को स्किप ना करें, आपको पूरी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा। यकीनन आपको समझ में आए तो भी, ना आए तो भी, आप कम से कम हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करके बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आप जब तक प्रॉब्लम बताओगे नहीं, आपका प्रॉब्लम का समस्या सॉल्व होगा भी नहीं। क्योंकि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम जब होता है वो आपको बताना, बिल्कुल आपके लिए एक वीडियो फिर से तैयार कर दिया जाएगा जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा। फिर मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो जो बन रहा है, इस चैप्टर जो चल रहा है अभी, इस चैप्टर के दौरान में सबसे पहले ये थ्योरी हो रहा है, थ्योरी के बाद फिर एक्सरसाइज जाएंगे। इसलिए थ्योरी को आपको गौर से समझना है। जिसको थ्योरी अच्छा से समझ में आ गया, फिर उसको एक्सरसाइज बड़ी मजा से समझेंगे। इसीलिए आप बर्दाश्त करें और बर्दाश्त का टेबलेट खाएं, अगर ना हो तो हमसे मांग सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब जानते हैं हम लोग परिमेय संख्या को फिर बांटते हैं हम लोग। परिमेय संख्या फिर कई पार्ट में बटा हुआ है, देख लो आप। एक होता है मेरा क्या, पूर्णांक, दूसरा होता है भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटीजर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। अब ये इंटीजर होता है ना, फिर कई पार्ट में बटा हुआ है। जैसे क्या हो गया मेरा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। फिर होता है मेरा पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। उसी तरीके से होता है मेरा सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। फिर होता है मेरा विषम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। आ रहा है।
उसी तरीके से होता है भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। उसी तरह से होता है हमारा अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। उसी तरह से हमारा होता है सहअभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरह से हमारा जो संख्या होता है ना बटा होता है। साथियों फिर एक बार मैं रिव्यू करता हूँ, ध्यान से सुनो आप। जितने भी संख्या होते हैं वो सारे संख्या अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग दो पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है अवास्तविक संख्या, जिसमें हमने आपको अवास्तविक के कुछ एग्जाम्पल से हमने आपको बताया पहचानने के लिए। ऐसे अवास्तविक को हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन समझने के तौर पे हमने समझा कि रूट के अंदर में कोई नंबर यदि माइनस में हो तो वो अवास्तविक संख्या होगा। हमने अभी पहचान लिया, फिर इनको हम लोग अगले क्लासेस में अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या, इसीलिए वास्तविक संख्या तो खुल करके हमको तोड़ना होगा। इसलिए हमने आपको तोड़ के दिखाया कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। फिर हम क्या देखें कि परिमेय संख्या दो तरह के, पूर्णांक, भिन्न। फिर उसी तरह देखें कि पूर्णांक कई तरह के होते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। इस तरह से संख्या के प्रकार हैं, अर्थात इस तरह से संख्या बटा हुआ है। अर्थात ये कह सकते हैं कि अभी से लेकर अभी वास्तविक संख्या को जितना तो हम बांट के ये सारा संख्या बनाए हैं, ये सारा वास्तविक संख्या ही है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि सारा जो वास्तविक संख्या को तोड़ा गया उसी का बाल बच्चा है, या ये कह सकते हैं अपने भाषा में बोलें तो वास्तविक संख्या का दो बच्चा, इसको हम बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या का दो बच्चा, एक हो गया मेरा पूर्णांक, एक हो गया भिन्न। फिर हम क्या देखें कि चलो भाई फिर देखें पूर्णांक के कई बच्चा, जैसे हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक दूसरा नंबर बटा हुआ है, अर्थात वास्तविक संख्या से ही बटा हुआ है। मेन गार्जियन वास्तविक संख्या है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वास्तविक, ये जितने भी संख्या को हमने तोड़ा ये सारा वास्तविक संख्या है। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से संख्या समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग संख्या जान लिए, अब हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो स्किप ना करेंगे, बिल्कुल देखेंगे। आपको संपूर्ण मैट्रिक की तैयारी, मैथ्स का जो भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं और संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको फ्री यूट्यूब में जाना है और आपको अपना ही चैनल हायर स्टडी पॉइंट सर्च करना है, और आपके सामने में आपका चैनल आएंगे और आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको वहाँ पर सीरियल वाइज आपको सारे वीडियोस मिलेगा। आप एक तरफ से सारे वीडियोस को देखेंगे, स्किप ना करेंगे। यकीनन आपको पूरी कोर्स की कंप्लीट तैयारी आपको इन चैनल के द्वारा कराई जाएगी। बिल्कुल आप दिल को धैर्य बना करके जरूर देखेंगे, बिल्कुल समझ आएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लें। साथियों, हमने नंबर को पूरी तरह से डिटेल में देख लिया। हमने आपके सामने में नंबर को किस तरह से बांटा आपने देखा। अब उन नंबरों को थोड़ी थोड़ी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यकीनन हम जानते हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हम लोग उनका बेसिक को समझ लेते हैं बिना डिफाइन किए हुए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो गिनती की संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। जैसे क्या हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 से लेकर ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये सारा क्या है मेरा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। मतलब जो गिनती करते हैं ना हम लोग, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे ही करते जाओ, जितने भी नंबर हम गिनती में आ जाता है, इन सारे नंबर को, सारे संख्या को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब चलो दूसरा सीखते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है? तो जो संख्या शून्य से स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। जैसे आप देखो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये सारा नंबर को हम बोलते हैं होल नंबर। यानी शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं ना, कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में 0 का कमी था, 0 आके लगा दिए, अब वो संख्या क्या हो गया? परिपूर्ण हो गया, इसीलिए यानी पूर्ण हो गया।
अर्थात ये कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या में जीरो लाके लगा दो और जो नंबर का समूह बना उसको हम बोलेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो जीरो होता है, सबसे बड़ा इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब आगे देखें। अब देखो पूर्णांक इंटीजर, इसको बहुत बारीकी से समझना है क्योंकि मेन खेला इस टॉपिक पर है, ध्यान से समझना है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, पूर्णांक इंटीजर ऑल होल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर का जो समूह होता है उसे हम लोग पूर्णांक यानी इंटीजर कहते हैं। इन सभी पूर्ण संख्या और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक यानी इंटीजर कहते हैं। आप देख लो, तो हम क्या देख रहे हैं, सभी होल नंबर यानी 0 से लेकर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, उसके बाद माइनस में यानी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, इन सारे को ले लो, एक समूह बना, इन सारे को हम बोलते हैं पूर्णांक। इसका मतलब ये हुआ कि -24, अगर -24 की बात करें तो डॉट 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 -24 आएगा, कहीं ना कहीं जाएंगे लिखते, तो इसका मतलब -24 भी क्या है, पूर्णांक है। -47 ये भी पूर्णांक है, -48 ये भी पूर्णांक है, 40 ये भी पूर्णांक है, 50 ये भी पूर्णांक है, 4,04,66 ये भी पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम लिखेंगे तो आगे डॉट डॉट का मतलब है कि जाते हैं कहीं ना कहीं 4,444 45 बहुत सारा कोई भी नंबर आ सकता है। तो जितने भी, दूसरे लफ्ज़ वैसे ही बोल सकते हैं कि जितने भी माइनस वाला नंबर है और जितने भी प्लस वाला नंबर है और जीरो को मिला दो, ये सारा जो समूह बना हुआ है इसको बोलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ, अगर थोड़ा सा सोचो तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या हैं, सारा पूर्ण संख्या इसके अंदर में आ रहा है। इसका मतलब सारा पूर्ण संख्या इंटीजर है। सारा प्राकृतिक संख्या भी सब तो आ रहा है, देखो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, सब आ रहा। इसका मतलब सारा प्राकृतिक संख्या भी क्या है, पूर्णांक है। और जितने भी माइनस वाला नंबर, मतलब माइनस में प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ये सारा नंबर भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि माइनस वाला नंबर में हो या प्लस में नंबर हो, सारे नंबर को हम बोलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। अगर कोई पूछा बताओ 2/3 क्या ये इंटीजर यानी पूर्णांक है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि बट्टा, पूर्णांक कभी बट्टा में नहीं होता है। कोई बोलेगा √3 क्या ये पूर्णांक है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देख लो ना, हम बोलेंगे क्या कि ये 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 वैसे आप बोलते जाओ कहीं बट्टा आएगा, तो बिल्कुल बट्टा नहीं आएगा। अर्थात बट्टा वाला नंबर पूर्णांक नहीं होता। इधर भी जाओ आप, -1 -2 -3 -4, माइनस वाला नंबर जरूर है, इधर भी बट्टा वाला नंबर नहीं आएगा, रूट वाला नंबर नहीं आएगा। अर्थात इंटीजर के अंदर में ना ही रूट वाला नंबर, ना ही बट्टा वाला नंबर, ना ही डेसिमल नंबर आता, अर्थात ये सब नंबर पूर्णांक नहीं है। बिल्कुल उम्मीद है कि आप इसको पूरी तरह से समझ रहे होंगे। क्या करो साथियों, एक शौक़ है, हर एक इंसान को शौक़ होता है, हमें भी एक शौक़ है कि हमारे जो भाई है, खासकर अभी के डेट में कहा जाए, ये लॉकडाउन की परिस्थिति हुआ या बहुत सारी परिस्थिति की वजह से उनकी बेसिक बहुत कमज़ोर होता है। यार ये मेरी छोटी सी आदत है कि जब मैं पढ़ाता हूँ ना यार, बेसिक चले जाता हूँ। उम्मीद है कि आप इनको जानते होंगे और यकीनन हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना भी नहीं है, इनके तो आगे पढ़ना है हमको, लेकिन हमको इनकी ज़रूरत हुई तो इनको हमने पढ़ लिया। अगर आप जानते हो तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अगर जानते हो तो, अगर ना जाने तो बिल्कुल आप समझें, बिना समझे आगे ना बढ़ें। फिर से देखिए आप, इसमें क्या देख रहे हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर तो हम देख लिए। इस इंटीजर को गौर करो तो हम कहेंगे इंटीजर जो है ना, दो तरह के हैं। देखो तुम, इधर प्लस वाला नंबर है, इधर माइनस वाला नंबर है, अर्थात इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। इसका मतलब ये पता चला कि इधर का जो नंबर है ना, प्लस वाला है, इसका मतलब इसको, ये तो पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। इधर पॉजिटिव है इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, इधर नेगेटिव है इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। हिंदी में बोले तो एक होता है धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला नंबर, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाला नंबर। आप देख लो, प्लस वाला नंबर को बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब इधर वाला हो गया मेरा ऋणात्मक, उधर हो गया धनात्मक, मेरा बच क्या गया, 0। भैया 0 का कुछ है ना, 0 धनात्मक है ना ही 0 ऋणात्मक है, 0 तो छूट गया ना। लेकिन घबराने की बात नहीं है, 0 में ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ऐसे भी आप देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, 0 0 है।
बिल्कुल उम्मीद है कि आप पूरी तरह से हमारी बातों को समझते होंगे और यकीनन आप इस वीडियो को देखते रहें। आप बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं जानते हो तो इसको आप पॉज करके इनको बिल्कुल छाप लें। आप होता है यार, सबके साथ होता है, अपने आप को फील करते बहुत है, लेकिन कभी कभी अंदर से सोचो कैसा है। अगर लग रहा तो छाप लो, पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, होते रहता है इतना, जानते तो बहुत अच्छी बात है। साथियों, अब तक मैंने जो भी चर्चा किया वो सारे चर्चा हमारा 9th क्लास की थी, संख्या के बारे में हमने चर्चा किया और उम्मीद है कि आप इनको पहले से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते थे तो उम्मीद है कि आप अभी जान लिए होंगे, ये फुल्ली हमें उम्मीद है। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। क्या हमें यही पढ़ना था? तो बिल्कुल ये तो नहीं पढ़ना था, लेकिन इसका ज़रूरत था, आवश्यकता था, तो हमने इन चीज़ों की चर्चा कर ली। लेकिन पढ़ना क्या है साथी? अगर इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है तो इनमें हम लोगों को पढ़ना है पूर्णांक के 2 प्रॉपर्टी के बारे में, अर्थात इंटीजर के 2 प्रॉपर्टी के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअल में, रियल में कह सकते हैं, इसी के बारे में अध्ययन करना होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इस अध्याय लिख देते हैं हम कि इस अध्याय में हम लोगों को पूर्णांकों के 2 गुण बारे में अध्ययन करना है। रियल में क्या है ना कि इस अध्याय में, मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को एक्चुअल में इंटीजर यानी पूर्णांक के 2 गुण के बारे में अध्ययन करना है। तो मेन फोकस इस चैप्टर का है वो इनके 2 प्रॉपर्टी, इनके मतलब पूर्णांक के 2 प्रॉपर्टी के गुण के बारे में अध्ययन करना है। पहला गुण देखो भैया, पहला क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान दो। पहला इनके प्रॉपर्टी का एक गुण ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरा प्रॉपर्टी इंटीजर का, दूसरा प्रॉपर्टी हमको है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो वीडियो जा रहे हो, अरिथमेटिक। यानी हम लोगों को ना इस चैप्टर में हकीकत में क्या पढ़ना है, इस अध्याय में हम लोगों को पूर्णांकों के 2 गुण के बारे में अध्ययन करना है। पूर्णांक जो हमने इससे पहले पढ़ा उनके 2 गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला गुण क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मतलब पूर्णांक के पहले गुण मेरा जो पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। भैया हर चीज़ को हम टॉपिक वाइज लेके जाते हैं क्योंकि आपको समझ आए। हम चाहें तो आपको ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन टॉपिक के साथ साथ हम दिखा रहे हैं ताकि आपको फुल्ली समझ में आ जाए। बिल्कुल, तो चलिए पहले जानते हैं। हम पहला मेरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। बिल्कुल, इनको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए। फिर दूसरा जानेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बिल्कुल, यूक्लिड एक नंबर का है, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेरा सबसे पहला प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम सीखें इससे पहले हमको जानना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी ये हमको समझ में आ जाए पूरी तरह से। इसको समझने से पहले हमको जानना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए ठीक है, इनको सीखने से पहले उनको ज़रूरत है, इसीलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। साथियों, उसको भी जानने से पहले जानना होता है प्रमेय का क्या होता है। ध्यान दीजिए, आप गौर से समझें प्रमेय का। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लेमा। आप इसको सही से समझ पाएंगे, उससे पहले हमको समझना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आए उससे पहले समझना होता है प्रमेय का यानी लेमा। चलिए समझते हैं हम लोग लेमा यानी प्रमेय का। ध्यान दीजिए यार, खुल के सीखो यार, जिंदगी में क्या टेंशन लेके सीखते हो। फ्री होकर जो इंशाअल्लाह ताला हर वो चीज़ समझ आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रमेय का यानी लेमा, ये क्या होता है? देखो, पहले से सिद्ध किया हुआ ऐसा कथन जो किसी दूसरे कथन को सिद्ध करता हो उसे प्रमेय का कहते हैं। पहले से सिद्ध किया हुआ मतलब पहले से साबित किया हुआ ऐसा कथन मतलब होता है कही हुई बात। ऐसा कथन जो किसी दूसरे कथन को सिद्ध करता हो उसे प्रमेय का कहते हैं। जैसे हमने एक कथन दिया, एक बात कहा कि सूर्य पूरब में उगती है। ये मेरा क्या, हर कोई जानता है, ये सिद्ध किया हुआ बात है कि सूर्य पूरब में उगती है। लेकिन ये कथन जो है, ये जो कही हुई बात है मेरा, ये प्रूफ करता है कि ये जो सूर्य पूरब में उगा है ये पश्चिम में डूबेगी। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कथन पहले से प्रूफ क्या हुआ। हमने तुमको कहा कि सूर्य पूरब में उगती है, और सही बात है कि जो हम कथन दिए है ये पहले से प्रूफ किया हुआ है। और अगर ये पूरब में उगती है तो एक कथन यहाँ और बनता है कि ये दूसरे कथन और एक कथन को साबित कर रहा है कि पश्चिम में डूबेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कथन को हम क्या बोलते हैं, प्रमेय का। फिर से सुनो, पहले से सिद्ध किया हुआ यानी प्रूफ किया हुआ यानी साबित किया हुआ ऐसा कथन जो किसी दूसरे कथन को सिद्ध करता हो उसे प्रमेय का कहते हैं, उसे लेमा कहते हैं। उम्मीद है कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए इसको समझ लिए। अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि हम कहे आपको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को समझने से पहले समझना होता है लेमा, इसीलिए हम लेमा यानी प्रमेय का समझ चुके हैं। इसको मिटा देते हैं, आप दिमाग में भी छाप लो और कॉपी में भी छाप लो। अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ध्यान से समझे आप। चलिए दोस्तों, सीखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं। हम लोग इसके नाम से ही पकड़ते हैं कि ये क्या है। ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड मतलब एक मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है। मतलब मैथ में जो कुछ दे देता है ना, मैथ के अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ। मतलब ये तो गणितज्ञ का नाम है। विभाजन का मतलब होता है भाग। प्रमेय का मतलब हम जान लिए पहले से प्रूफ किया हुआ ऐसा कथन जो किसी दूसरे कथन को प्रूफ करता है। चलो उसको एक साथ पढ़ो। यूक्लिड द्वारा विभाजन करने के लिए पहले से प्रूफ किया हुआ ऐसा कथन जो किसी दूसरे को प्रूफ कर देता है। फिर से समझे हम इनको। मतलब यूक्लिड साहब ने ना विभाजन करने के लिए, भाग करने के लिए
पहले से प्रूफ किया हुआ कोई ऐसा कथन दिया है जो किसी दूसरे कथन को प्रूफ करेगा। मतलब यूक्लिड साहब ने ना विभाजन करने के लिए, भाग करने के लिए पहले से प्रूफ किया हुआ कोई कथन दिया है जो किसी दूसरे कथन को प्रूफ करेगा। यही इसके ठीक है। आखिर वो क्या है कथन? आखिर यूक्लिड साहब ने जो कथन दिया वो कथन क्या है? मतलब यूक्लिड साहब ने कोई बात कहा, इसका मतलब ना यूक्लिड साहब ने विभाजन करने के लिए कोई बात कहा है। आखिर वो कौन सी बात कहा उन्होंने? तो देखिए कौन सी बात कहा, उसको कौन सी बात कहा उसको समझे। उससे पहले हमारे छोटी सी बात पर समझे, क्या बात कहा उनको समझो, फिर समझ आ जाएगा। आप देखो हम क्या कर रहे हैं कि एक 7 और 8 लेते हैं। देखो ये भी एक धनात्मक पूर्णांक, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक। तो हमने क्या कहा, 7 को 8 को, ये भी दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, 7 कम 7, यहाँ हुआ 1, यहाँ क्या आ रहा है 1। उसी तरीके से हम देख रहे हैं क्या 24 और 12। फिर क्या देख रहे हैं कि 12 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो 12 दूना 24, कितना आ गया 0। फिर देखो 9 और 11 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि 11 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 एक कम 9, बचा कितना 2। तो हम क्या देख रहे हैं भैया कि दो धनात्मक पूर्णांक को डिवाइड करते हैं और दो धनात्मक पूर्णांक हमको मालूम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक को, अगर दो धनात्मक पूर्णांक मालूम है तो उसके अंदर से हम 2 और नंबर निकाल लेते हैं। देखो आप निकालिए नहीं, एक नंबर ये, एक नंबर ए निकाले हैं। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक को मालूम था और जैसे ही हम लोग भाग किए 2 और नंबर निकला। फिर आप देखो कि दो धनात्मक पूर्णांक हमको मालूम है, फिर हम क्या किए, दो धनात्मक पूर्णांक से 2 नंबर और निकाल लिए। फिर हम क्या देखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक हमको 9 और 11 दिया हुआ था, हम क्या किए वहाँ से फिर 2 नंबर और निकाल लिए। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा कि भाई दो धनात्मक पूर्णांक अगर हमको दिया रहता है ना, हम 2 नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप खुद देखो कि 2 ठो दिया हुआ था, हम 2 ठो निकाले हैं। फिर 2 दिया हुआ था, हम 2 निकाले हैं। फिर 2 दिया हो, 2 निकाले हैं। तो निकल कैसे रहा है? इसका मतलब उसके अंदर में छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर उससे निकल रहा है इसका मतलब उसके अंदर में छुपा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दो धनात्मक पूर्णांक के अंदर में ना 2 और नंबर छुपा होता है। एक होता है भागफल, एक होता है शेषफल। मतलब कभी भी दो संख्या को अगर हम भाग करते हैं ना, दो धनात्मक पूर्णांक को, तो हमेशा उसके अंदर में भागफल या शेषफल निकलता है। आप किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक भाग कर लो। अब किसी ने कहेगा भाई 17 को 17 से करिए तो कहाँ आता है, 2 17 को 17 से कर लो तो हम क्या बोलेंगे, 17 कम 17 तो 0 नहीं आया, 2 ठो, एक 0 आया, एक 1 आया। इसका मतलब कि सही में दो धनात्मक पूर्णांक के अंदर में 2 और संख्या छुपा होता है, जो एक भागफल होता है, एक शेषफल होता है। बिल्कुल इसी चीज को यूक्लिड ने अपने भाषा में कहा। उन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिए। इसमें कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर में उन्होंने कहा ये यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, यदि दो इसको हटा दो, सजा के लिखने सुनने में ज़्यादा मजा आता है। कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए भागफल Q तथा शेषफल R मौजूद होता है, जिसे a बराबर b इंटू क्यू प्लस, जिसे a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहां r 0 के बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। मतलब उन्होंने क्या कहा कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b मालूम है, ये बड़ा है b छोटा है, वैसे कोई जब भी डिवाइड करते हैं कोई एक बड़ा कोई छोटा कोई बराबर भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन हम इसको फिलहाल बड़ा नाम देते हैं, इसको छोटा देते हैं। अगर हम a और b है, मतलब यूक्लिड साहब ने जो कहा वही कर रहे हैं। अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b है तो और डिवाइड करो तो a को b से ऐसे डिवाइड करते हैं। अगर b को डिवाइड करेंगे पक्का उम्मीद है कि कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, उसका नाम दे दो r, कोसेंट आएगा उसका नाम दे q। मतलब यूक्लिड साहब ने कहा दो धनात्मक पूर्णांक के अंदर में दो धनात्मक पूर्णांक हमको दिया रहे तो उसमें कोसेंट और रिमाइंडर छुपा होता है। तो हम क्या किए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b लिए और डिवाइड के, सही में कोसेंट है q, रिमाइंडर r हो गया, है कि नहीं। मतलब जो बात उन्होंने कहा उन्हीं को हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद फिर हम क्या जानते हैं कि अगर कुछ ऐसे आ जाए ना तो हम लिख सकते हैं, अगर इसको निकालना हो पुनः तो हम क्या लिखते हैं, a बराबर b इंटू, देखो इसको निकालने के लिए इसको गुणा करके इसको जोड़ देते हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, ऐसे हो गया। इसी चीज को यूक्लिड साहब ने तो कहा भैया कि भाई दो धनात्मक पूर्णांक अगर a बराबर, दो धनात्मक पूर्णांक अगर a और b हो, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए भागफल q
तथा शेषफल r मौजूद होता है। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक को जब भाग करते हैं ना, उसमें कोसेंट q रिमाइंडर r छुपा रहता है, जिसे लिख सकते हैं a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। सही बात है कि दो धनात्मक पूर्णांक को हम भाग करते हैं तो इस तरह से आ जाता है, और इसको हम लिख सकते हैं a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। और एक चीज समझो, देखो ये जो a धनात्मक पूर्णांक है, b धनात्मक पूर्णांक है, ये भाज्य की जगह में, अर्थात ये क्या है, भाज्य है। ये क्या है, भाजक है। तो यहाँ रहता है उसको बोलते हैं भाजक, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, शेषफल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ भी ये क्या भाजक है, और ये सॉरी ये भाज्य है, और ये भाजक है, और ये भागफल है, और ये शेषफल है। बिल्कुल समझ लो ना। अर्थात ये कह सकते हैं कि देखो यूक्लिड साहब ने जो कहा मैंने इसको ऐसे लिखा, और इसको मैंने ऐसे लिखा। अर्थात हम शॉर्ट कोड में क्या कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। ऐसे भी बोल सकते हैं, ये मतलब भाज्य, b मतलब भाजक, q मतलब भागफल, और r मतलब शेषफल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का शॉर्टकट में बोल सकते हैं a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ a क्या है, भाजक भाज्य है, b क्या भाजक है, q क्या भागफल है, r क्या है, शेषफल है। उम्मीद है कि आप इनको पूरी तरह से समझ गए होंगे। अर्थात जो बचपन में हम लोग भाग करते थे ना, वही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। उन्होंने हम लोग उस समय हम लोग कर लिए, लेकिन आज उनको हम अच्छे से समझ पा रहे हैं आखिर क्या कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन कभी भी ऐसे जब होता है, अर्थात a बराबर हम लोग b इंटू क्यू प्लस आर लिखते हैं कभी भी, तो उसके लिए कंडीशन होता है कि r जो होता है ना, r मतलब शेषफल, वो 0 के बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। मतलब कभी भी जो शेषफल होगा या तो 0 आएगा या 0 के बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होता है। यानी ये जो काम हम लोग करते हैं, शॉर्टकट में समझो, जब भी ये काम हम लोग करते हैं मतलब डिवाइड का, तो डिवाइड कंप्लीट कब होता है, जब भाग ना लगे, अर्थात भाजक छोटा हो जाए। जैसे तुम देख लो, 7 को अगर हम 9 से डिवाइड कर, मतलब 9 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 7 एक कम 7, तो 7 हो गया, बचा क्या 2। तो अब देखो ये 2 जो आया है, या 2 में 7 से डिवाइड होगा, अब नहीं होगा ना, तो हम क्या बोले, भाग कंप्लीट हो गया, तो हम 9 को लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 1 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जो मॉडलिंग अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तब लगता है जब मेरा भाग ना लगे, और उस समय जो आर होता है, शेषफल होता है, वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। और शेषफल जो है ना, कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा। यही चीज को यहाँ पर लिखा गया है। जब कभी भी ये लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। अर्थात शॉर्टकट में समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ भाज्य यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ a क्या भाज्य, b क्या भाजक, और q क्या भागफल, r क्या शेषफल, जहाँ r जो है शेषफल जो है 0 के बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। उम्मीद है कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट को फुल्ली रूप से समझ गए होंगे। बात समझ रहे हैं? अगर आप नहीं समझे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएंगे, अगर समझ लिए तो, और जो भी आपको फील होता है कि समझे या ना समझे, उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं कि नहीं, हमसे अगर पढ़ना चाह रहे हैं आप, तो रेगुलर आप वीडियो को देखते रहें, आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। यकीनन आप घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना कम है, शेयर करें। और भी अच्छा लगता है तो और ज़्यादा शेयर करें, और थोड़ा सा देखें, इसको छाप लें अगर नहीं छापे हैं तो। एक छोटी सी बात समझो कि अगर आप दो धनात्मक पूर्णांक, अभी क्या था, दो धनात्मक पूर्णांक a और b था, नहीं, दो धनात्मक पूर्णांक a b था, इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होगा, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। लेकिन अब धनात्मक पूर्णांक m है और n है, तो हम बोलेंगे क्या कि m है मतलब m बड़ा है, n छोटा है, तो m को क्या करो, n से भाग करो, तो हम क्या बोलेंगे, क्वोशेंट q आएगा, रिमाइंडर r आएगा, तो m बराबर मेरा क्या हो जाएगा, n q, इसको गुना कर लो,
प्लस आर, मतलब एम एन के लिए यूक्लिड डिवाइजर प्रमेय का ए बराबर एन क्यू प्लस आर होता है। उम्मीद है कि आप फुल्ली इसको समझ चुके हैं और वीडियो को शेयर करेंगे और यकीनन कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।